छतरी। ये मुझे अपने टाइम 50 साल, ये देख रहे हो, सो अनफेयर, ठीक है। सो मतलब मैं ये चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ कि व्हेन इट कम्स टू स्टैंड अप, व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी, हमारे दिमाग में हमेशा मेल आता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी परफॉर्मेंस दिखाऊंगी कि आप सब जबरे फैन हो जाएंगे इस फीमेल स्टैंड अप परफॉर्मेंस के। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारी साईं ग्रुप ट्यूशंस की तरफ से, आवर ओन स्टैंड अप परफॉर्मर कृष्णा सचदेव। वोट करके पूरा साल हमें डराया, हर एक सब्जेक्ट को 10-10 बार रिवाइज कराया। अड़ोसी पड़ोसी को भी थी हमारी बोर्ड्स की टेंशन, सभी ने ही दिया था हमें प्रेशर और डर का इंजेक्शन। जिस सब्जेक्ट ने था हमें डराया, उसी एक सब्जेक्ट ने रिलैक्स करवाया। तो इस साल के बोर्ड्स के बच्चों, सुनो हमारी बात, अब बारी तुम्हारी, जागो दिन और रात। तो बोर्ड्स, जिससे हर बच्चे को डराया जाता है और हर नॉर्मल बच्चा डरता है, सिवाय उन बच्चों के जो लास्ट बेंच पे अपनी ही दुनिया में होते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आगे टीचर क्या पढ़ा रहा है। इनसे पूछो कि यार कल एग्जाम है, कुछ पढ़ ले। देख ये एग्जाम पढ़ाई में ना कुछ नहीं रखा। ये जेफ बेजोस और मार्क जकरबर्गर, पता भी है कौन है, ये सारे स्कूल से निकल गए थे। अरे यार पर उन्होंने तो अपना कुछ कर लिया था, तू क्या करेगा? अरे यार पापा का जो बिजनेस पढ़ा है। और फिर एक होते हैं वो टॉपर बच्चे, जो पूरा टाइम पढ़ के भी उनके पास पढ़ने का टाइम ही नहीं होता। एग्जाम के एक दिन पहले भी ये रो रहे होते हैं, यार मेरे 5 चैप्टर बाकी है साइंस में, लाइफ प्रोसेसेस तो याद ही नहीं हो रहा मुझसे। नहीं, बिल्कुल भी विश्वास मत करना इनकी ये दोगली बातों पे। पूरी रात जाके पढ़े ये, आंखें देखो इनकी लाल चट्ट हो रखी हैं। पर अब तुम टॉपर हो, एवरेज हो या बैक बेंचर हो, 10th बोर्ड्स की स्ट्रगल ना हम सबको एक साथ जोड़ती है। कितना डराया था यार, पहले दिन पे हंसी खुशी नाम पूछते थे, अब वो टीचर आ रहे, अब तुम लोग आ गए हो 10वीं में, सीरियस हो जाओ जिंदगी में थोड़ा। और घर पे भी अलग ही टॉर्चर चल रहा होता है। कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ खा पी के पड़े रहते हैं, बोर्ड्स आ रहे हैं इनके, पर इनको कोई सीरियसनेस नहीं है। एक और रोटी खाओ ना बेटा। और घर से बाहर निकलोगे तो भी तुमको शांति नहीं मिलने वाली। सारे रिश्तेदारों, 10 साल पुराने रिश्तेदारों तो आपको पता होता है कि तुम्हारे बोर्ड्स हैं इस साल। और जैसे ही पर तुमको पता चलेगा कि तुमने बोर्ड्स पास किए ना, ये सब फालतू था सारा। और अब तुमसे कौन पूछने वाला है कि रिया की आंखों से बलून का क्या थीटा एंगल बन रहा था। और ना ही तुमको हाथ में मैप पकड़वा के कोई बोलेगा कि मार्क 2 गोल्ड माइंस। और मुझे पता होता सोना कहाँ है तो मैं यहाँ पे पेन थोड़ी ना घिस रही होती, बप्पी लहरी बन के बैठी होती मैं। मुझे ना इंग्लिश बिल्कुल नहीं पसंद था। वो स्कूल टीचर को मेरी हैंडराइटिंग इतनी पसंद थी, मुझे एक्स्ट्रा -5 मार्क्स फॉर हैंडराइटिंग मिले हुए हैं। एक बार रीटा मैम ने भी मुझसे पूछा था कि तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी गंदी क्यों है। मैंने बोला मैम डॉक्टर बनने की प्रैक्टिस हो रही है अभी से बस। और फिर वो मॉडल्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यार ये कितना झगड़ा करते हैं हम, इनका झगड़ा सुलझा नहीं बैठे हैं। सब्जेक्ट को प्लूरल चाहिए तो वर्ब को सिंगुलर चाहिए, इसको सिंगुलर चाहिए तो उसको प्लूरल चाहिए। और पढ़ाई एक है ही ऐसी चीज जिससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ना उस सीलिंग पे घूमता हुआ पंखा है, और हाँ वो फर्श पे रेंगती हुई चींटी है। और तुम कोई भी ट्यूशन कोचिंग इन सब में जाओगे ना, पहले तुमको वो बताएंगे कि तुमको पढ़ना कैसे है। उसमें बोलेंगे तुम रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करो, फल पत्ते खाओ, हेल्दी खाओ, और तुम्हें रोज 2-3 घंटे देने हैं पढ़ाई को। यार मेरी मम्मी जब घर पे बर्गर पिज्ज़ा बनाती है उस दिन मुझसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है। और फिर 2 घंटा पढ़ूँ मैं तो बस एक ही पेज को ताके जा रही हूँ, उसमें भी कुछ याद तो हो नहीं रहा है, उल्टा वो पेज के आर पार दिखना चालू हो जाता है। मतलब सुपर पावर्स होती हैं यार पढ़ाई करने से। और वो तुम्हारे साथ होता है कभी?
या तुम पढ़ने बैठे हो, फिर तुम्हारे दिमाग को गाने गाने हैं, तुम सॉल्व कर रहे हो इक्वेशन फाइव, हाँ तो इसमें रोहन की एज है 5 more than 2 times the age of his father, हाँ, पर तुम्हारा दिमाग तू बन मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा, अरे कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट, हाँ तो इसकी इक्वेशन बनेगी 5 + 2x = y, हाँ इक्वेशन थी। मैं तुझको अपनी बाहों में बसा के रखूंगा, अरे यार फिर तुम्हारा जैसे तैसे करके गाने बजते हुए तुम्हारा आंसर आता है, पर फिर तुमको रियलाइज होता है कि यार ये रोहन उसके पापा से कैसे पढ़ा है यार। पर अब जो भी हो, पढ़ना तो पड़ेगा। यहाँ पे सुनील सर और रीटा मैम तो बैठे ही हैं तुमको पढ़ाने के लिए, पहले प्यार से, फिर टेस्ट रीटेस्ट, फिर वो भी नहीं तो पनिशमेंट से, वो भी नहीं तो मार से, तार देंगे वो तुमको 10th से। और हाँ एक लास्ट चीज़, अगर तुमको किसी ने बोला है ना कि भाई बस ये 10th में मेहनत है, 11th में जलसा, नहीं बिल्कुल नहीं, 11th इससे भी ज़्यादा भयंकर है। तो पढ़ाई के साथ एन्जॉयमेंट भी रखना और जलसा करो यार, 10th ही है।